ताहिरपुर गांव में रामदीन अपनी पत्नी उमा और बेटी रोशनी के साथ रहता था। रामदीन लोगों के कपड़े सिल कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामदीन उस पूरे गांव में सबसे गरीब था। बाबा, माँ, अब तो सो जाओ, देखो ना कितनी रात हो गई है। बस बेटी, ये 2 लहंगे और बना लो, कल ग्राहक को तैयार करके देने हैं। लो जी, ये वाला मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इस तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीता और रोशनी अब बड़ी हो गई। एक रोज जब रामदीन घर लौट रहा था तो उसे देख गांव के 2 आदमी बातें करते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है, गरीब लड़की का बाप रामदीन। अरे आज लड़की की जगह एक लड़का पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की का बाप। पता नहीं ये गरीब अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा भाई। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे तो इस पर बड़ा ही तरस आता है भैया। बेचारा रामदीन चुपचाप घर आ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। तभी उमा उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया, सब ठीक तो है ना? उमा, अपनी रोशनी अब जवान हो गई है। गांव में उसकी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन अपनी रोशनी अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि उसकी शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, तो इसकी शादी कैसे करेंगे? आप परेशान मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। बाबा, माँ, थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसमें नमक हल्दी बनाकर पका दिया है, चलो तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। रोशनी के आते ही रामदीन और उमा भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं। रोशनी एक कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देख रामदीन सोचता है, हे भगवान, इतने से चावल, इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। वो बेटा, मेरा पेट आज भारी है, मुझे भूख नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों खा लो। है दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देखकर रामदीन ने खाने से इनकार कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मेरी मदद करो, कोई इस गरीब को खाना खिला दो। उस बूढ़ी औरत के हाथ पर एक गहरा घाव बना हुआ था। उमा और रामदीन उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में लाकर खाट पर बिठा देते हैं, फिर उसे पानी पीने को देते हैं। अरे अम्मा, ये चोट कैसे आई तुम्हें? बेटा, यूं समझ लो कोई जानवर पीछे पड़ गया था। रामदीन उसके घाव पर कपड़े की कतरन की पट्टी बनाकर बांध देता है। रामदीन की बेटी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो चावल का कटोरा बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। लो अम्मा, इसे तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल परिवार तो कहीं नहीं होगा। इस गांव में सभी लोग तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सोनपरी में बदल जाती है। सोनपरी? हाँ, मैं एक सोनपरी हूँ और मैंने सबकी परीक्षा लेने के लिए ही ये रूप धारण किया था, लेकिन इस घर से अच्छा घर मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। रामदीन, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी रोशनी की शादी के लिए बनाकर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम लो। रामदीन झट से बक्से में से रोशनी के लिए बनाया हुआ लहंगा बाहर निकालता है और उसे छूकर सोनपरी कहता है। पल भर में ही वो लहंगा सोने में बदल जाता है। ये करिश्मा देख वो हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। हाँ सोनपरी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। आपने मेरे माँ बाबा को सब कुछ दे दिया सोनपरी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम सब अब खुश रहो, तुम्हें अब कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो सोनपरी वहां से अदृश्य हो जाती है। अब रामदीन सोनपरी का नाम लेकर पत्थर भी छूता तो वो भी सोना बन जाती, जिन्हें वो सुनार पर ले जाकर बेच आता, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब वो एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो उस गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। फिर रोशनी की शादी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो जाती है
और शादी में वो अपना वही सोने का लहंगा पहनती है। फिर रामदीन और उमा उसे ढेर सारे उपहार देकर खुशी खुशी विदा करते हैं।